गुरुसत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। हर व्यक्ति को अपने पसीने की कमाई खाना ही न्यायोचित है। वे समस्त धन चोरी के हैं जो बिना परिश्रम के मिले हैं। दान का धन केवल अपंग अथवा पूरा समय लोकोपकार में लगाने वाले साधु ब्राह्मण ही खा सकते हैं। शेष सभी के लिए यही उचित है कि वे श्रम करें, उसी से शरीर निर्वाह करें। बाप दादों की छोड़ी हुई कमाई यदि हराम के माल की तरह मिली है और संतानें उसे बैठकर खाती है तो उनके लिए यह मुफ्त खोरी चोरी तरह ही है। कमाने में असमर्थ छोटे बच्चों एवं महिलाओं को तो उत्तराधिकारी में मिले धन का निर्वाह करना उचित भी है। जो संतानें स्वावलंबी हो चुकी है उन्हें पूर्वजों के छोड़े धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो उन्हें मिला हो उसे सत्कर्मों के लिए दान कर देना चाहिए। उसमें स्वर्गीय आत्माओं को भी शांति सद्गति मिलती है और समाज में स्वस्थ परंपरा भी पैदा होती है। श्राद्ध परंपरा इसी प्रयोजन के लिए है कि उत्तराधिकारी में मिला धन स्वावलंबी संतानें स्वयं उपयोग न करके उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दे। इस श्राद्ध समारोह में अपनी शुभकामना व्यक्त करने और प्रेरणा लेने के लिए स्वजन संबंधी पड़ोसी भी एकत्रित होते होंगे। आज इसकी भुंडी नकल मृतक भोजों के रूप में पीटी जाती है, पर उस मूल उद्देश्य को भुला दिया गया है जिसमें उस बचे हुए धन को सत्कार्यों के लिए परखे हुए सत्पात्रों के हाथ सौंपा जाता है। भरत ने अपने पिता का श्राद्ध उसी प्राचीन परिपाटी के अनुसार किया था। राजा दशरथ के देहावसान के बाद भरत जी उनके अंत्येष्टि तथा श्राद्ध करते हैं। उसमें सत्कार्यों के लिए भरपूर दान का उल्लेख तो मिलता है, पर मृतक भोज वे नहीं करते। भये विशुद्ध किए सब दाना, धेनु बाजी गजवाहन नाना। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। मानस में फलित ज्योतिष के प्रपंच को भी महत्व नहीं दिया गया है। राजलक्षण की आकृति और अंग देखकर सस्ता चलते पथिक कहते हैं कि ज्योतिष विद्या झूठी है। जो लक्षण सुख भोगने वालों के ज्योतिषियों ने बताए हैं वे सब उनमें मौजूद है, फिर भी वह लोग इतने कष्ट साध्य परिस्थितियों में निर्वाह कर रहे हैं। थिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी तब भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचू अति हृदय हमारे। मार्ग चलहूँ पाए देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। विवाह में भी वर वधू की अनुकूलता ही देखनी चाहिए। कुंडली मिलाने, ग्रह दिशा आदि देखने की भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। सीताराम का विवाह कुंडली के आधार पर नहीं, सीता स्वयंवर के आधार पर हुआ था। अन्य भाइयों के विवाह भी वर वधू की अनुकूलता देख कर किए गए थे।
सभी भाई युवावस्था में पदार्पण कर चुके, तब उनके विवाह किए गए। लोकोगीत है कि बरस 18 की सिया 27 के राम। अनुरूप पर मिलने पर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा अयोग्य वर के साथ उसे बांध देने और पीछे सदा के लिए पश्चाताप करते रहने से क्या लाभ। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की अपेक्षा तो सुयोग्य जोड़ा मिलने के अभाव में कन्या राजकुमारी रहना ही अधिक उचित है। दहेज के लोभ ने आज विवाहों की विवशता उत्पन्न कर दी है। यह सब प्रकार निंदनीय है। विवाह में वर वधू की अनुकूलता को प्रधानता देने का प्रसंग पार्वती विवाह प्रकरण में भी स्पष्टता मिलता है। देवी मैना अपने पति हिमाचल से कहती है, जो धरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, न तो कन्या वरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी, जेहि न बहोरी होई उर्दाहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। परंपराओं और शास्त्रों की आड़ में होने वाले धर्म क्षेत्र की अनीति को समाप्त करना आवश्यक है। मानस में प्रेरणा लेकर मनस्वी मनोबल संपन्न पुरुषों को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए। राम कथा का उद्देश्य और उपयोग। तुलसीदास जी अपने समय के असाधारण क्रांतिकारी थे। उन्होंने तत्कालीन अवांछनीय परंपरा पर साहस पूर्वक कुल्हाड़ चलाया। धर्म के नाम पर उन दिनों इतनी ही मान्यता थी कि राम का जप करने से, तीर्थ स्नान से, नामधारी साधु ब्राह्मणों को धून लुटाने से, कर्मकांडों की छूटपुट टंट घंट से हो जाएगी और स्वर्ग मुक्ति सिद्धि प्रभु प्राप्ति आदि के पुण्य परिणाम वे सहज ही प्राप्त कर ले। इस धर्म विडंबना के सहारे वे आजीवन किए दुष्कर्मों के पाप दंड से, ईश्वरीय कोप से बच जाएंगे। उन दिनों भाग्यवाद पलायनवाद का बोलबाला था। गुण कर्म स्वभाव को परिष्कृत बनाने की कोई उपयोगिता नहीं समझी जाती थी। धर्म के नाम पर पाखंड और गुरुडम का बोलबाला था। जनता उसी भ्रम जंजाल में उलझी हुई असंख्य प्रकार विपत्तियों में धंसती चली जा रही थी। देश बुरी तरह पराधीनता के पास में जकड़ा हुआ पाशविक अत्याचारों का शिकार बना हुआ था। लोग अपना पौरुष मनोबल स्वस्थ और चरित्र खो चुके थे। शारीरिक मानसिक नैतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनैतिक हर क्षेत्र में अनाचार का बोलबाला था। समाज बिखर और टूट रहा था। उसकी जीवित लाश को स्वार्थी तत्व नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसी दशा में उन्होंने राम कथा को अवलंबन बनाया और उसके सहारे उन सभी प्रेरणाओं को प्रस्तुत किया जो पतन और पिछड़ेपन से उबार कर मानवोचित स्थिति तक पहुंचाने में समर्थ हो सकती थी। उनका यह प्रयास देखने में धर्म चर्चा भर लगता था, पर उसके अंतराल में जो क्रांतिकारी तत्व भरे पड़े थे वे देर तक छिपे न रह सके। लोगों ने उस चिंगारी को देखा जो राम कथा के साथ साथ जल रही है। वह राम भक्ति के प्रचार के साथ साथ दानव दल का रूप धारण कर सकती थी। इस तथ्य को देखकर निहित स्वार्थ चौकन्ने ही नहीं हुए। उन्होंने तुलसीदास जी को तरह तरह से लांछित और अपमानित करना प्रारंभ कर दिया और उनकी जान के ग्राहक बन गए। अपनी इस विषम स्थिति की चर्चा तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तकों में की है। साथ ही अपने अविचल धैर्य एवं साहस का परिचय देते हुए यह भी लिखा है कि वे इन सारे आक्रमणों को प्रसन्नतापूर्वक सहने के लिए तैयार है। उन्हें किसी
उपहास, अपमान या आक्रमण की चिंता नहीं। वे इन सभी संकटों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करेंगे। रामायण जिन दिनों लिखी गई थी, जिस उद्देश्य से लिखी गई थी, प्रकारांतर से आज भी वे परिस्थितियां थोड़े हेर फेर के साथ मौजूद है, अस्तु उस प्रयास की उपयोगिता अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। जनता का पिछड़ापन, निहित स्वार्थों का अनाचार अभी भी कम नहीं, अस्तु रामायण कथा की आवश्यकता, उपयोगिता अभी भी ज्यों की त्यों है। उसमें सामयिक समाधान तो हमें मिलते ही हैं, साथ ही सनातन शाश्वत मानव धर्म का वास्तविक स्वरूप भी। जिस कुशलता के साथ गुथा हुआ है, वह भी काम महत्वपूर्ण नहीं है। उसका प्रतिपादन मानवीय गरिमा को ऊंचा उठाने और विश्व कल्याण का लक्ष्य पूरा करने में, उज्जवल भविष्य के अभिनव सृजन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। राम कथा के प्रगतिशील तत्वों का प्रकाश जब जनमानस को हृदयंगम कराया जाएगा, तो उन कथाकारों को आज भी निंदा, विरोध, उपहास एवं आक्रमण का भाजन बनना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें तुलसीदास जी की तरह ही धैर्यवान और साहसी बनना चाहिए। सामान्य रूप से लोग संत तुलसीदास के उद्देश्य को न समझकर कहते हैं कि उन्होंने तो कथा स्वांतः सुखाय लिखी थी। वंदना प्रसंग में उन्होंने लिखा भी है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्धमति मंजोल मातनोति। स्वांतः सुखाय का अर्थ हम संसारी अपने ढंग का लगा लेते हैं कि उन्होंने अपने सुख के लिए कथा लिखी, किंतु संत की परिभाषा स्वांतः सुखाय की दूसरी है। तुलसीदास जी के ही शब्दों में, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत तुलसी द्वारा मानस की रचना इसी स्तर के स्वांतः सुखाय हेतु लिखी गई है। उन्होंने देखा कि जिन दोषों के कारण समाज दुखी है, उनका निवारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के आधार पर हो सकता है। अतः उन्होंने मानस रचा और घोषणा की कि वे यश आदि की लालसा से ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसके प्रभाव से लोगों के दुख संताप दूर होंगे, इससे उन्हें सुख मिलेगा। यही उनका स्वांतः सुखाय का मर्म है। इसकी पुष्टि कवितावली में भी उनके ही शब्दों से होती है। खेती न किसान को भिखारी को न भिख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। दारिद्र्य दशानन दबाई दुनी दिन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। गोस्वामी जी के समक्ष भी देश दरिद्रता के दशानन से संत्रस्त हो रहा था। उन्हें लगा कि अभावजन्य दरिद्रता तो समय पाकर मिट जाएगी, किंतु आंतरिक दरिद्रता से पीड़ित समाज तो पूरी तरह समाप्त जाएगा। समाज की इस स्थिति को देखकर उनका हृदय हाहाकार कर उठा। विमल कथा कर किन्हारंभा, सुनंत न साहि काम मद दंभा। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। दीनता, दरिद्रता, रुग्णता, पराधीनता आदि असंख्य संकटों का एकमात्र लोकमानस का अज्ञान और पाप पंख में डूब जाना है। तुलसीदास जी ने अपनी सारी शक्ति सामर्थ्य इसी प्रयोजन के लिए झोंक दी। उन्होंने लोगों को संपन्न बनाने की अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि वे समस्त दुखों के मूल पर
कुठार घात करने वाली धर्म धारणा को परिष्कृत करेंगे। संस्कृत भाषा को ही धर्म चर्चा का माध्यम बना रहने दिया जाए, यह आवश्यक नहीं। किसी समय संस्कृत सर्वसाधारण की लोक भाषा थी, तब उसी में शास्त्र रचे गए। अब जबकि वह स्थिति नहीं रही तो लोक भाषाओं में धर्म चर्चा होनी चाहिए। इसी योग्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने राम कथा को सामयिक भाषा में प्रस्तुत किया। स्वांतः सुखाय के साथ भाषा निबद्ध करने का उल्लेख कथा को लोकोपयोगी बनाने की उनकी भावना का ही प्रतीक है। अन्यथा संस्कृत में कथा की परिपाटी तोड़कर तत्कालीन पंडित वर्ग का भयंकर विरोध मोल लेने की उन्हें क्या आवश्यकता थी। दोहावली में वे लिखते हैं, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँझ, काम जो आव कामरी कालय करिया कुमाच, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। अपनी इस भावना की पुष्टि उन्होंने मानस के वंदना प्रसंग में भी की है। तुलसीदास जी ने अपने लिए लोकमानस के परिष्कार करने को सर्वश्रेष्ठ एवं चिरस्थायी सेवा कार्य साहित्य का निर्माण चुना और आजीवन उसी कार्य को भगवान की अति महत्वपूर्ण उपासना मानकर लगे रहे। किंतु उनका स्पष्ट मत है कि साहित्य ऐसा सरल, रोचक और श्रेष्ठ प्रेरणादायक होना चाहिए कि एक बार शत्रु भी शत्रुता भूलकर उसका वर्णन करने लगे। उन्होंने लिखा है, सरल कवित करीति विमल सोई आदर ही सहज भयर विसिराई रिपु, जो सुनी करहि बखान सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। ऐसे साहित्य की रचना सदुद्देश्य पूर्ण निर्मल मति वाले व्यक्तित्व ही कर सकते हैं। इस बहुमूल्य सृजन का उत्तरदायित्व तत्वदर्शी महामानवों के हाथ में ही होना चाहिए। दुष्ट लोग तो माता सरस्वती को भी उल्टा वैसा बनाकर रख देते हैं। श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी, करहूँ प्रणाम जुग जुग प्राणी। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।